भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लछनहि भेंट प्रणाम कर, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूर सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम करो कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सानुज राम निपहि शिर नाई, कीन्हि बहुविधि विनय बड़ाई। देव दया वश बड़ दुख पायो, सहत समाज कानन आयो। पुर पग धरयो देहु आशीषा, कीन धीर धरि दमन महिषा। मुनि महदेव साधु सन्माने, विदा किए हरि हरि सम जाने। सासु समीप गए दो भाई, फिरे वंदी पग आशीष पाई। कौशिक वाम देव जाबाली, परिजन पुरजन सचिव सुचाली। यथा योग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य वडेरे, सब सन्मानि कृपा निधि फेरे। भरत मातु पद बंद प्रभु, शुचि स्नेह मिले भेंटे। विदा कीन सजी पालकी, सकुच सोच मन मेट। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम करो कल्याण सीताराम। परिजन मातु पितहि मिले सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कबहि न लासु। सुनि शिख अभिमत आशीष पाई, रहि सिय दहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई, करि प्रबोध सब मात चढ़ाई। बार बार हिल मिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भूप भरत दल कीन कयाना। हृदय राम सिय लछन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसहि बाज गज पशु हिय हारे, चले जाहि परवश मन मारे। गुरु गुरु तिय पद बंदि प्रभु, सीता लछन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम करो कल्याण सीताराम। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। खोल की रात भिल बनचारी, फेरे फिरे जुहारी जुहारी। प्रभु सिय लछन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन विजोग बिल खाई। भरत स्नेह स्वभाव सुवानी, प्रियानुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम वश करनी। तहि अवसर
खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अक्षर मलिना। विविध विलोकी दशा रघुवर की, वर्ष सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत पर्ण कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। मुनि मैसुर गुरु भरत भुआलु, राम विरह सब साझे हालु। प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही, सब चुप चाप चले मंगु जाही। जमुना तिर पार सब भयो, सोवासर विन भोजन गयो। उतर देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राजकाज सब साज सवारी। सौंपे सचिव गुरु भरतहि राजु, तिरहुत चले साज सब साजु। नगर नारी नर गुर सिख मानी, वसे सुखेम राम रजधानी। राम दरस हित लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख सोधे। पुनि सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपे सकल मात सेवकाई। भूसर बोले भरत कर जोरे, करि प्रणाम वर विनय होरे। ऊंच नीच कारज भल पोछू, आयुष देत न करव संकोचू। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सब वसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयुष होय तो रहो सनेमा, बोले मुनि तब पुलक सप्रेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए ही सोई। मुनि शिख पाए अशिख बड़ी, गणक बोले दिन साध। सिंहासन प्रभु पाद का, बैठारी निरुपाध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। राम मात गुर पद शिरनाई, प्रभु पद पीठ रजायुस पाई। नंदीग्राम करि परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। जटाजूट शिर मुनि पटधारी, महखनी कुश साथरी सवारी। असन वसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण वसन भोग सुख भूषि,
भजत वमन जिनि नर बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत बड़ी न ये कर तूती। चातक हंस सराहेत टेक विवेक विभूति। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देह दिन ही दिन दूबर होई खट तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम प्रण पीना बढ़त धर्म दल मन न मलीना। जिमि झलन घटत शरद प्रकाश विलसत वेतस जलज विकाशे। शम दम संजम नेम उपासा नखत भरत ही विमल आकासा। जब विश्वास अवधि राकासी स्वामी सुरत सुरभीत विकासी। राम प्रेम विधु अचल दोषा सहत समाज सोहनित चोखा। भरत रहन समझनि कर तूती भक्ति विरति गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुख विसकु चाहि शेष गणेश गिरावम नाही। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात। भांति भांति आयुष करत राम काज कहु भात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पुलक गाते ही सिय रघुवीरु जिह नाम जपिलोचन नीरु। लछन राम सिय कानन बसहि भरत भवन वसि तप तन कसहि। दहो दिश समझि कहत सब लोगु सब विधि भरत सराहन योगु। सुनि व्रत नेम साधु सखु चाहि देख दशा मुनि राज लजाहि। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मृद मंगल करनु। हरित कठिन कलि कलुष कलेषु महामोह निशिदल नगरेषु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु। जनरंजन भंजन भव भारु राम स्नेह सुधाकर सारु। सिय राम प्रेम पयोष पूरन होत जन्म ना भरत को। मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिसु अपहरत को। कली काल तुलसी से सठई हठि राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिने तुलसी जय सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अब से होई भव रस विरति। श्री गणेशाय नमः। श्री सो कुल तुलसीदास जी कृत रामायण अरण्य कांड। मूल्यम धर्म तरोरो विवेक जलधे में पूर्णेन्दु मान नंदनम। वैराग्य भुज भास्करम व्याध गण नध्यावान्त्य पहम तापम। मोहम भूधर पुंग पट निव
निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर वादर, सुरपति सुत सरिभायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिन पीपल का सागर था, महामंद मति पावन चाहा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुदर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह, तासन आई सो कीन छल, मूरख अवगुण गेह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धई निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि राही, भानि राशि उपजी मन त्रासा, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहाँ नाहि, राखी को सके राम कर द्रोही, मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरियाना, मित्र करहि शत रिपु के करनी, ताकहु विविध नदी बैतरनी, सब जग ताहि अनल लेता ता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, जिमि जिमि भाजत शुक्र सुत, व्याकुल अति दुख दीन, तिमि तिमि धावत राम शर, पीछे परम प्रवीण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। फिर लक्ष्मण जी से कमर्श मिलकर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि सिर पर रख और फिर सर्व सुमंगल मूल आशीर्वाद सुनकर वह प्रेम सहित चल दिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित राजा जनक को शिर निवाया और बहुत विनय से कहा कि हे देव, आपने दया करके समाज समेत इस वन में आकर बड़ा कष्ट पाया, अब हमें आशीर्वाद दें, अपने देश को जाइए। तब राजा जनक जी ने धीरे धरकर अपने स्थान को प्रस्थान किया। राम जी ने मुनि ब्राह्मणों का शिव के समान सबका सम्मान कर उन्हें विदा किया। फिर दोनों भाई अपनी सास के पास आ गए और उन्हें चरणों से प्रणाम किया। तब आशीष पाकर वहां से लौटे। फिर विश्वामित्र, वामदेव, मुनिवर, जावाली, नगर निवासी, कुटुंबी और पवित्र मंत्री इस प्रकार यथा योग प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण सहित सबको विदा किया और छोटे, बड़े और मध्यम आयु वाले सब लोगों को आदर पूर्वक कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने लौटा दिया। फिर भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके उन्हें स्नेह और पवित्र हृदय से श्री राम जी ने उसे भेंट सजी सजाई पालकी में बिठाकर उन्हें संकोच और सोच को मिटाकर विदा किया। तब सीता जी नहर के कुटुंबियों सहित माता पिता से मिलकर लौटी। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से जा मिली तो वह प्रीति करते हुए मुझ कवि के मन को उल्लास नहीं होता। तब दोनों ओर की प्रीति और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी उसमें समा गई। फिर श्री रामचंद्र जी ने और युक्त सुंदर पालकी को मंगाकर सब माताओं को समझाकर उसमें चढ़ा दिया। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई भरत से मिले और माताओं को पहुंचाकर विदा किया। इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथों को सजाकर भरत जी व जनक जी के दल ने वाहनों को प्रस्थान किया। सब लोग सीता जी और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर अचेत अवस्था में चले जाते थे। बैल, हाथी, घोड़े सभी पशु हारे हुए परवश को मन मारे हुए चले जाते थे। गुरु और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों को प्रणाम कर सीता जी और लक्ष्मण जी ने सहित श्री रामचंद्र जी हर्ष और सोच सहित लौटकर अपनी कुटिया में आए। श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को
सम्मान पूर्वक विदा किया, परंतु हृदय बहुत दुखी था। और कोल की रात भील आदि को श्री रामचंद्र जी ने लौटाया, जो हार कर लौट गए। प्रभु सीता और लक्ष्मण वन छाया में बैठे हुए प्रियजन एवं परिवार के वियोग से विलख रहे थे। उस समय श्री रामचंद्र जी बारंबार भरत के प्रेम स्वभाव सुंदर वनी को सीता जी को लक्ष्मण से कहते थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वशों भरत जी की प्रीति विश्वास को मन वचन और कर्म से वर्णन किया। उस समय चित्रकूट में सब पशु, जल की मछलियां एवं चराचर जीव दुखी हो गए थे। जब देवताओं ने रामचंद्र जी की दशा को देखा, वे उन पर फूल की वर्षा कर अपने अपने घर की दशा को कहा। तब उन्हें प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी ने उनको भरोसा दे विदा किया। इस प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण सीता से श्री रामचंद्र जी अपनी पर्णशाला में ऐसे विराजे मानो हो रहे थे, मानो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही साक्षात शरीर धारण किए विद्यमान है। इधर मुनिजन, ब्राह्मणों और वशिष्ठ जी सहित जनक जी, भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने समाज सहित बेहाल होते थे। प्रभु के गुणों को समझते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जाते थे और यमुना उतर कर पार हुए। फिर सब लोग आगे चले। वह दिन बिना भोजन ही व्यतीत हुआ। दूसरे दिन गंगा पार उतरकर वास हुआ। फिर केवट ने उनका सुप्रबंध किया। तीसरे दिन सही उतरकर गोमती जी ने स्नान किया। चौथे दिन सब अयोध्या में आए। राजा जनक जी ने अयोध्या में 4 दिन रहकर राजकाज एवं सब साज को संभाल कर फिर मंत्रियों और गुरु तथा भरत जी को राजकुमार को सौंपकर जनक जी अपने समाज सहित जनकपुर को चले। अयोध्यावासी स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर सुख से राजधानी में रहने लगे। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए सब लोग नित्य व्रत करते और भूषण तथा भोगों को, सुखों को त्याग कर केवल अवधि की आशा से ही जीवन धारण करते थे। तब मंत्री और सेवकों ने भरत जी ने समझाया, सबने अपना कार्य संभाला। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुला उन्हें शिक्षा दी और उन पर सब माताओं की सेवा का भार सौंप दिया। पश्चात भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनयपूर्वक कहा, हे विप्रदेव, जैसा भी अच्छा या बुरा, ऊंचा नीचा कार्य क्यों ना हो, आप आज्ञा देते हुए संकोच ना कीजिएगा। फिर परिजनों और प्रजा को बुलाकर अपना समाधान करके सुखपूर्वक सबको बसाया। पुनः छोटे भाई शत्रुघ्न सहित गुरु वशिष्ठ जी के घर में जा उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। तब मुनि ने पुलकित होकर कहा, हे भरत जी, संसार में जो कुछ भी धर्म का सार है आप उसको समझकर ही कहते और करते हैं। फिर भरत जी ने मुनि की शिक्षा और आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ समय व मुहूर्त में श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को निविनता पूर्वक सिंहासन पर स्थापित किया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या वशिष्ठ जी ने सिर झुकाकर प्रभु की पादुका की आज्ञा लेकर धर्म की दूरी धारण करके धीर भरत जी नंदीग्राम में पूर्ण कुटी बनाकर वास करने लगी। सिर पर जटाजूट और मुनियों के वस्त्र धारण किए, पृथ्वी खोद कर उसके अंदर कुशाओं के साथी बनाकर भोजन, वस्त्र और व्रत के नियम से ऋषियों का कठिन धर्म पालन करने लगे। उन्होंने भूषण, वस्त्र, भोग और सब सुखों को तिनके के समान प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। अवधराज के उस राज्य को इंद्र को सराहते तथा दशरथ जी की संपत्ति देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। भरत जी उसी नगरी में वैराग्य युक्त हो ऐसे वास करते थे जैसे चंपा के बाग में भौरा। हे पार्वती जी, वह मनुष्य बड़ भागी है कि जो संसार में सभी ऐश्वर्य को वमन के समान त्याग देते हैं। फिर भरत तो स्वयं राम जी के प्रेम के पात्र हैं। उनके लिए ऐसी करनी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चातक की स्वाति बूंद की टेक और हंस को शीर नीर का विवेक स्वभाव से ही रहता है। उनका शरीर दिन दिन दुबला होता जाता है, परंतु तेज व बल बढ़ता जाता है और मुख की कांति शोभा वही थी। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम और धर्म का दल भी दृढ़ होता जाता था। जैसे शरद ऋतु का प्रकाश होने पर जल घटता एवं वेद शोभायमान होता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही भरत के निर्मल हृदय संयम, नियम और व्रत तान गणों के समान प्रकाशमान होते थे। राम जी फिर आने के विश्वास ही मानो ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि तथा श्री रामचंद्र जी का प्रेम ही कलंक रहित चंद्रमा है, जो अपने समाज सहित चिरकाल तक नित्य शोभा देगा। भरत जी की रहन सहन, करतूती, भक्ति, वैराग्य, गुण और पवित्रता वर्णन करने में श्रेष्ठ कवि भी सकुचाते हैं और स्वयं शेष, गणेश तथा सरस्वती को भी मन में हार माननी पड़ती है। भरत जी को नित्य प्रति प्रभु की पावनी को पूजते हुए भी प्रीति हृदय में नहीं समाती और उन्हें ही आज्ञा मानकर बहुत प्रकार से राज्य का कार्य करते हैं। प्रसन्न शरीर में, मन में सीता राम के प्रति आंखों में आंसू भरे रहते हैं। लक्ष्मण राम जी व सीता जी तो वन में वास करते थे, वह भरत जी घर में रहकर अपने शरीर को तपस्या से कसते थे। दोनों की ओर की स्थिति समझकर वह लोग कहते थे कि भरत ही सब प्रकार की बड़ाई के योग्य है। उनका व्रत, नियम, दशा देख बड़े बड़े साधु संत सुखचा जाते, मुनि भी लज्जित होते थे। भरत जी का आचरण सुंदर और आनंद मंगल करने वाला है। कलयुग के कठिन
कुलश और पापों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को दलन करने के लिए सूर्य के समान है। पापों के पुंज रूपी कुंजर के लिए सिंह रूप है। संपूर्ण कष्टों को नाश करने वाला है। भक्तों के मन को आनंद देने वाला तथा श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सीताराम जी और श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी अमृत से परिपूर्ण ऐसे भरत का यदि जन्म ना होता तो मुनियों के मन में भी अगम संयम, दम व कठोर व्रत को कौन करता। अपने सुयश के बहाने दुख की ज्वाला, दरिद्रता, अहंकार आदि दोषों को कौन हरता। इसलिए कली काल में तुलसीदास जी के समान मूर्ख को हठ से श्री रामचंद्र जी के सन्मुख कौन करता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नियम पूर्वक आदर से भरत जी के चरित्र को सुनेंगे उन्हें सीताराम के चरणों में अवश्य प्रेम होगा और संसार संबंधी विषयों के आनंद से वैराग्य होगा। अति श्री अयोध्या कांड समाप्त। रामायण अरण्य कांड। धर्म वृक्ष के मूल और विवेक रूपी ज्ञान समुद्र को पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद देने वाले वैराग्य रूपी कमल के लिए सूर्य के समान पाप रूपी घोर अंधकार को नष्ट करने वाले, तापों को हरने वाले अज्ञान रूपी बादलों की घटा को नाश करने के लिए वायु रूप और ब्रह्म कुल के कलंक को शमन करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रिय शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आनंददायक और मेघ के समान सुंदर शरीर वाले पीताम्बर पहने हुए, हाथों में श्रेष्ठ धनुष बाण धारण किए, जिनके कमल में वाणों से भरा हुआ उत्तम कर्कश शोभा पा रहा है, जिनके विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट शोभायमान है, जो सीता जी लक्ष्मण जी के साथ लिए वन में मार्ग में विचरते हैं, उन आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं, जिसमें पंडितों और मुनियों के वैराग्य हो जाता है, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिसका धर्म में कुछ प्रेम नहीं है, ऐसे मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अयोध्या वासियों और भरत जी की अनुपम सुहावनी प्रीति का वर्णन कर चुका। अब श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्रों को सुनो, जो वह वन में सबके हेतु करते थे। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने कुछ सुंदर फूलों के गहने बनाए, उसे प्रभु ने आदर के साथ सीता जी को पहनाया। फिर वह सुबह श्वेत पत्थर की शिला पर बड़े आदर से के साथ बैठे। इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश बनाया। वह दुष्ट श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता था। जैसे चींटी समुद्र की थाल लेना चाहती हो, वैसे ही उस महामंद बुद्धि वाले जयंत ने राम को के थाक को पाना चाहा। वह कौवा मूड और मंद मुद्री होने के कारण सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब रघुनाथ जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने धनुष पर सींग का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी अति कृपालु और दीनों पर सदा प्रेम करने वाले हैं। उस मूर्ख और अवगुण के घर जयंत ने आकर उससे छल किया। ब्रह्म बाण मंत्र से अभिमंत्र होकर चला। जैसे कौवा भय पाकर भागा, वह अपना रूप धारण कर पिता इंद्र के पास पहुंच गया, परंतु राम जी से विमुख होकर होने के कारण इंद्र ने उसे नहीं रखा। वह निराश हो गया, मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। जैसे चक्र के भय में दुर्वासा ऋषि भयभीत हुए थे, वह ब्रह्मपुरी शिवपुरी सब लोगों में थका हुआ वह भय शोक से व्याकुल होकर घूमता रहा। किसी ने भी उसे बैठने को नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। हे गरुड़ जी सुनिए, उसके माता मृत्यु और पिता जमराज के समान होते हैं और अमृत विष के समान हो जाता है। उसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं की करनी करते हैं और गंगा जी वैत नदी के समान हो जाती है। हे भाई, जो राम जी से विमुख हैं उनके लिए सब संसार अग्नि से भी अधिक तत्व हो जाता है। इंद्र का पुत्र जयंत अत्यंत दीन, दुखी और व्याकुल होकर ज्यों-ज्यों भागता है, त्यों-त्यों श्री रामचंद्र जी का वाहन भी उनके पीछे दौड़ता जाता है।